प्यारे बच्चों, बहुत ही दूर एक जंगल में एक बहुत बेवकूफ और सुस्ती का मारा राजा रहता था। दुनिया में शायद ही कोई जानता था कि उसकी सल्तनत कहाँ वाक़ई है। वो सारा सारा दिन अपने तख्त पर लेटा रहता और उसके मुलाजिम मोर के परों से बने पंखों से उसे हवा करते रहते। एक दिन उसने फैसला किया कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने वजीरों और मशीरों को दुनिया के हर कोने में भेजा। उसके वजीर और मशीर भी उसी की तरह अक्लमंद थे। उसने वजीरों को कहकर भेजा था कि उसकी बीवी ऐसी हो जो जमीन पर भी चल सके और हवा में भी उड़ सके, जिसकी शक्ल इंसानों जैसी हो लेकिन वो इंसान ना लगती हो। उसके 4 बाजू और 4 टांगे हों। बेचारे वजीर और मशीर सख्त परेशानी के आलम में दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत अक्लमंद बूढ़ा मिला, जिसे उन्होंने अपनी मुश्किल बताई। वो हंसकर बोला, ये तो बहुत आसान काम है। यहाँ से एक पंदरिया पकड़ो और अपने राजा के लिए ले जाओ। वजीरों और मशीरों ने उसका कहा माना और ऐसा ही किया। राजा ने बंदरिया को देखा तो गुस्से से पागल होने लगा और कहने लगा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये तो पंदरिया है। तो वजीरों ने राजा को जवाब दिया, राजा का राज सलामत रहे। हुजूर, आपने जो शर्तें बताई थी उस पर यही पूरी उतरती है। ये दुनिया में वाहिद जानदार है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ये दरख्तों पर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ कर जा सकती है और जमीन पर भी आसानी से चल सकती है। ये टांगों से बाजुओं वाले काम लेती है और बाजुओं से टांगों का, इसलिए इसकी 4 टांगे भी हैं और 4 बाजू भी। वाकई राजा की सारी शर्तों पर एक पंदरिया ही पूरी उतरती थी। लिहाजा राजा लाजवाब होकर बेवकूफों की तरह उन्हें देखने लगा। फिर पंदरिया से तो उसने शादी क्या करनी थी, वो सारी उम्र कंवारा ही रहा। लेकिन लोग पंदरिया को नहीं भूले और राजा की गैर मौजूदगी में भी उसे पंदरिया का शोहर कहते रहे।